it's not my first Marathi award function. I didn't know it's a Marathi award function. It's an Achievers Award. Yeah, so that's how I got a little confused. No, कि मैं it कहीं is a गलत जगह Marathi नहीं आ Award गई. Achievers. नहीं नहीं. Yeah, it is the Achievers Award function, and I know Yadav very well. I think we almost started our careers together when he started off as well. And it was very sweet of him to request and have me here this evening. So, अभी तक अंदर गई नहीं हूँ, but I'm sure it will be an exciting evening for all. Yes, of course. देखिए, जब ज़रूरत होती है रिवॉर्ड्स की, तो वो जब कमर्शियल सक्सेस हो जाती हैं फिल्में, तो वो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन एज आई थिंक यू इवॉल्व एज एन एक्टर, एंड जब चैलेंजेस आप यू डू डिफरेंट सिनेमा, यू डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, आपको अलग अलग चीज़ों के लिए जब अप्रिसिएशन मिलता है, तो कैसा भी अप्रिसिएशन हो, कहीं का भी अप्रिसिएशन हो, इट ऑलवेज फील्स गुड. Well, there are few awards, some awards, which have never been real. So, let me not name them. But right from the beginning of the industry, and I'm not saying only now. Yes, there are few awards which are academic awards. There's always the national awards. There are always, you have the Ratna awards and all those, which have a lot of importance. But now, a lot of awards have become very commercial aspect. There are more performances, more concentration on live performances and channels buying them and advertising, and it's become that whole business kind of a thing. So, well, that's what works in today's time. So it works. It's good. ठीक है. Being a actress, you're also a great writer. People have been seeing a lot of the stuff that you write. So, what is the approach that you take while writing an article? Honesty. Just be honest. No. Whenever you're honest, you'll never be scared of anything in your life. Trust me, because there's nothing to hide. Bye, guys. Thank you. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. बाकी जो यहाँ अतिथि हैं, हमारी इंडस्ट्री के भी जितने कलाकार हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं. जिन्होंने भी अवार्ड जीता है और जिन्होंने नहीं भी जीता है, वो जीत जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ये मेरी प्रार्थना है. इससे बड़ा ऑनर क्या है मुझे आज यादव जी ने यहाँ इस मंच पर खड़ा किया है. इतना आई एम शेयरिंग दिस मंच विद धर्म जी. उससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए. बचपन से इनको देख के आए हैं और कभी सोचा नहीं कि इनके हाथ आज तक मुझे एक अवार्ड नहीं मिला. वो भी कामना पूरी हो गई. बुढ़ापे तक देख रही मुझे याद है जो एक बार पापा को आपने अवार्ड दिया था और मैं बहुत छोटी थी, मैं साथ आई थी. एंड अब मुझे अवार्ड मिल रहा है आपके हाथों. आई एम रियली ऑनर्ड शेयरिंग दिस मंच. I would like to congratulate Dhanraj Pillai ji also, who's here. I'd like to congratulate all the other winners, all the senior actors as well. Sachin ji is also been a part of our family. वो भी बोल दूँ, आपने भी मैंने सचिन जी को भी बचपन से देखा है और अब कौन सी फिल्म इनकी? हाँ हाँ, रेशम. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आज उनकी बेटी देख रही हूँ मैंने जिसको छोटा देखा था. तो इट्स यादव जी, आपने यहाँ एक जनरेशन्स और एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर बांध दिया है. बहुत अच्छा लग रहा है. मेहुल जी मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं और आशा करती हूँ आगे और काम करेंगे साथ में. ही इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर. Nitin Kenny ji is here. Everybody who's here, I wish all the best. I wish Entertainment Trade Award for Achievers all the best and lot of success every year. I hope it grows bigger and bigger. And you invite us again and again. Thank you जी. आप सबको नमस्कार. धर्म जी कुछ कहिए आप सबके लिए. यादव, मैं इसके बाद बोल के दोबारा नहीं आऊँगा.
फिल्म थी क्षत्रिय, उसमें सनी की वाइफ बनी थी, मेरी बहू थी। लेकिन जब मैं भाड़ता था, बहू और बेटे दोनों भाग जाते थे, अगर फिल्म देखी होगा आपने। लेकिन इनके फादर जो हैं टंडन, ही इज़ माई डार्लिंग फ्रेंड। हमारा जो मुंबई का बचपन है साथ साथ ही गुजरा है, लेकिन वो बचपन जल्दी जल्दी जवान हुआ और फिर बचपन में चला गया। मेरी दुआ है ये इस तरह हमेशा इतनी खूबसूरत रहें, इस तरह अवार्ड हासिल करती रहें, इतनी प्यार से मिलती रहें, जीती रहें, खुश रहें। मुझे याद है जब मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, तो हाँ बिल्कुल ये सही है कि यादव जी ने उनका पहला इंटरव्यू लिया था। मुझे लगता है साथ साथ ही अपने करियर शुरू किए थे हमने। आई वॉज ऑल्सो क्वाइट न्यू। तो ये एक रिश्ता कायम रखा है, जो ओल्ड बॉन्ड्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, वो आई थिंक कभी नहीं टूटते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री एक परिवार जैसी हो ही जाती है। आप चाहे कुछ भी कह लें, जितने भी प्रोफेशनल हो जाएं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं जो नहीं टूटते हैं। जैसे कि मैं जब भी सचिन जी को देखती हूँ मेरा बचपन याद आता है, मैं जब भी धर्म जी को देखती हूँ मुझे भी वैसे लगता है कि मेरे परिवार के हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने कहा था, धर्म जी, प्रश्न पूछा था पत्रकार ने कि धर्म जी आप इतनी लंबी रेस के घोड़े कैसे हैं? और धर्म जी ने जवाब दिया था कि देखो लोग आते हैं जाते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी, एंड मैं लोगों को कहती हूँ, आई रीक्वोट यू एक्चुअली, एंड आई रिमेंबर ही हैड सेड कि देखो अगर लंबी रेस का घोड़ा होना होता है तो सिर्फ दिमाग से कभी काम नहीं लिया जाता है, दिल से इस इंडस्ट्री में जिया जाता है। आई नेवर फॉरगेट दैट, एंड मैंने वो कायम रखा है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में, ये आपसे सीखा है, आपसे और पापा से। यू आर द मोस्ट beautiful human beings whom I have met, beautiful people. Thank you. मेरा बचपन जीते जीते जवान हुआ, खूबसूरत रोमांटिक पिक्चर्स में काम किया, उससे बढ़कर और फिर और एक दिन मुझे डायरेक्ट भी किया। Today I miss him, his father. He was his greatest guide in many ways. I used to meet him, but his own efforts, जो दिल से एफर्ट होती है वो तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन जो रूह से होती है वो ले जाती है इंसान को कहीं से कहीं तक। इस बच्चे ने रूह से काम किया है, आज मैं इसके पास खड़ा हूँ। ये रोशनियां जो हैं कौन नहीं चाहता हमारे ऊपर रहें। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं कि लंबे अरसे तक ये रोशनियों को देख सकते हैं। सचिन मेरा बेटा है, भाई है, इसके बारे में और क्या कहूँगा, आप सब इतना जानते हैं। ही सच ए डार्लिंग पर्सन। अब इतना सोच लीजिए जैसे मैं जी जान से चाहता हूँ, आप कितना चाहते होंगे। आप धर्मेंद्र को चाहते हैं, मैं ऐसे चाहता हूँ, मुझे लगता है आप मुझे चाहते हैं। तो अभी मैं अपने बेटे से कहूँगा कुछ बातें करें, कुछ बात करें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके हाथों एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दिया। यादव साहेब, तुमचाही मी खूप शतशः आभारी आहे की आजच्या संध्याकाळी तुम्ही मला इथे बोलवलं। मी ज्यांना लहानापासून पाहत आलेलो आहे त्यांना पाहिलं, ज्यांना मी लहानाचं मोठं होताना पाहिलेलं आहे तेही इथे उपस्थित आहेत, माझी फॅमिली, माझा परिवार इथे उपस्थित आहे, माझे चाहते इथे उपस्थित आहेत। अजून एका फॅमिलीला परिपूर्ण होण्याकरता अजून काय हवं असतं? वो कहते हैं ना कि कभी किसी हीरे के हार पे अगर एक जगह पे कांच का टुकड़ा भी अगर लगा दें तो वो भी हीरा दिखने लग जाता है। तो मुझे आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हाँ वो खनकता है, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि आज मैं भी चमक रहा हूँ।
ऐसा नहीं, मुझे नहीं मालूम था ये मुझे घसीट रहा है। नहीं नहीं मुझे मालूम होता तो मैं कांच का टुकड़ा हूँ, ये हीरा है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, खास तौर पे मैं हिंदुस्तानी में मैं बात कर रहा हूँ ताकि धर्म जी भी यहाँ मेरे साथ हैं। हम दोनों को वैसे उर्दू शेर व शायरी का बहुत शौक है और मैंने तो खैर इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। धर्म जी जब भी डायलॉग याद करते हैं, उन्हें कोई देवनागरी में या हिंदी में स्क्रिप्ट दी जाए तो वो बोलते हैं नहीं ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे उर्दू में लिख के दो तो मैं डायलॉग याद करूंगा। जो पहली जमात से पढ़ी है, तख्ती पर लिख के कलम से सीखी है, तो जुबान से ज्यादा प्यार हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और धर्म जी ने उससे पहले भी, एक्टर बनने से पहले भी जो मेहनत की है, जो हम लोग कभी कभार एक साथ बैठते हैं तो धर्म जी ने काफी बातें अपनी की। 50 किलोमीटर वो साइकिल से चल के नौकरी करने जाते थे। बिल्कुल सही है, उसी वजह से ये धर्मवीर में काम कर सकते। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा और खास तौर पे उन लोगों से जिन्होंने अपनी करियर अभी अभी शुरू की है, मैं उन्हीं से कुछ कह सकता हूँ, बड़ों से तो कह नहीं सकता। छोटों से सिर्फ इतना ही कहना है कि सूरज के मुसाफिर जो बने हो तो सोच लो, सूरज के मुसाफिर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा और कमरा ही बंद है तो हवाओं का क्या कसूर, खिड़की जब खुलेगी तब झोंका भी आएगा। क्या बात है। मेरी माँ तो कहती थी मैं दुआ करती हूँ किसी का फिल्म बेटा एक्टर ना बने। ये तो हर फिल्म के साथ जीते हैं, हर फिल्म के साथ मरते हैं, कम वक्त। बिल्कुल सही। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी, खूब खूब धन्यवाद। ये प्यारी सी पर्सनैलिटी, ये दिल वाला इंसान, बेपना प्यार करने वाला मुझसे। मुझे जैसे रवीना का इंटरव्यू इन्होंने पहले लिया था, मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था, लेकिन मेरे बारे में इतना जानते हैं, शायद मैं भी उतना नहीं जानता। एक दिन इनका मैगजीन पढ़ा, उसमें मेरे डायरेक्टर्स के 36 नाम, 70 हीरोइंस और पता नहीं क्या कुछ, तो पढ़ा यार इस इंसान को इतना डिटेल से पता है। मैंने फ़ोन किया है, मुझसे रहा नहीं गया। I felt that every single word was full of love, affection for me. तो मैंने फ़ोन किया तो यादव कहने लगे मैं तो पहले सनी सुपर सॉन्ग में भी रहा हूँ। एनीवे, इनसे एक मोहब्बत हो गई और हम चाहने वालों के लिए तो अंतरिक्ष में भी वहाँ ऊपर भी पहुँच सकते हैं। मैं एक किसान घर से, एक किसान का बेटा, बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब देखता था, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता और सुबह उठकर आईने से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? मेरे चहीते वही हैं, तो जो पता नहीं किस दिल से मैं मांगता रहा हूँ, कितनी शिद्दत होगी मेरी इबादत में, कितना वो चाहत होगी। वो ऊपर बैठा दूरबीन लेके देख रहा होगा, मैंने कहा यार इसको तो ले आओ ऊपर। अब मैं एक कॉन्टेस्ट जीत कर आया हूँ यहाँ, फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट, इज बिग थिंग। उसका रीज़न है बहुत दफ़ा बकबक मैं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ पेपर्स में, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सजा के, संवार के, दुआएं देकर महाराष्ट्र माँ के हवाले किया और मेरी इस माँ ने मुझे अपनी गोद में अपने बच्चियों के साथ जगह दी। आज मैं जो भी हूँ इस माँ की वजह से हूँ। इस माँ को हमेशा सलाम करूँगा। पंजाब भी जाता हूँ तो माँ से कहता हूँ मेरी महाराष्ट्र माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया है माँ। तो जिंदगी तो चलती रहती है। यहाँ लोग, ये जो एक्टिंग है ना, मेरे ख्याल से इट्स ए ह्यूमन बीइंग, इट्स ए ह्यूमन फीलिंग्स टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर्ड। किसकी नहीं होती? आप सबकी होगी यार। लोग मुझे देखें जब मैं चलूँ तो
मेरे कपड़े अच्छे हैं, ये मेरा सब अच्छा है। इट्स एवरीबॉडीज फीलिंग। अगर ये फीलिंग लेके हम चलते हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है वो मोहब्बत हम वापस भी करें। वो मोहब्बत वो वापस नहीं करते, मकाम पा लेते हैं, मकाम के बाद मकाम पाते जाते हैं। लेकिन उन सबको मैं दुआएं देता हूँ वो और मकाम पाते जाएं और ऊंचे होते जाएं। लेकिन एक दिन एहसास होगा वो धरती जहाँ से हम चल के आए हैं वो माँ है, उससे ऊपर हम उठ नहीं सकते। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। कोई मुस्कुरा देता है मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, और कोई हाथ बढ़ा देता है मैं सीने से लगा लेता हूँ, और कोई सीने से लगा लेता है मैं दिल में बसा लेता हूँ। मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ मैं। मन्नतों की मुराद, मन्नतें मांगी होगी, मेरी मांग नहीं पता नहीं किसकी। मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ मैं। महान माँ की ममता और अजीम बाप की शफकत का अजीम शान एक एहसान हूँ मैं। नेकी मेरी शक्ति है और बदी मुझसे डरती है। नेकी मेरी शक्ति है और बदी मुझसे डरती है, ऐसा उत्तम आत्म सम्मान हूं मैं। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत का एक फरमान हूं मैं। दुनिया सारी बन जाए एक कुनवा, दुनिया सारी बन जाए एक कुनवा, एकता की हसरतों का अरमान हूं मैं। प्यार मोहब्बत दुआएं आपकी सेंचती हैं जज्बात को मेरे, इसीलिए आज भी जवान हूं मैं। खता अगर हो जाए बख्श देना यारो, गलतियों का पुतला आखिर एक इंसान हूं मैं। अब मुझे